एक राजा के 3 पुत्र थे, यश, वीर और धैर्य। राजा ने तय किया कि वह अपने उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए एक परीक्षा आयोजित करेगा। राजा की परीक्षा राजा ने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम तीनों जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज खोज कर लाओ। जिसे भी मैं सबसे मूल्यवान समझूंगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। तीनों राजकुमार अपनी यात्रा पर निकल पड़े। यश सबसे बड़ा पुत्र अपनी यात्रा पर निकला और सोचा कि धन ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कई देशों में गया और अंततः एक राज्य से ढेर सारा सोना और बहुमूल्य रत्न लेकर लौटा। वह इस सोच में था कि उसके पिता इस संपत्ति को सबसे अधिक सराहेंगे। वीर दूसरा पुत्र मानता था कि शक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसने अपने साहस और बल से एक शक्तिशाली सेना इकट्ठी की और उसे लेकर राज्य लौट आया। वह चाहता था कि उसके पिता उसकी शक्ति और साहस की सराहना करें। धैर्य सबसे छोटा पुत्र जीवन की सच्ची समझ और ज्ञान की खोज में निकला। उसने कई विद्वानों से मुलाकात की, उनकी शिक्षाओं को सुना और जीवन की गहरी समझ खाली हाथ लौटा, लेकिन उसके पास अनुभव और ज्ञान का खजाना था। राजा प्रबल सिंह ने तीनों पुत्रों की बातें सुनी। यश की संपत्ति और वीर की शक्ति ने उन्हें प्रभावित किया, लेकिन धैर्य की समझ और ज्ञान ने राजा के मन को छू लिया। उन्होंने कहा, धन और शक्ति क्षणिक है, लेकिन ज्ञान और समझ अनंत है। धैर्य का ज्ञान ही हमारे राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी बनेगा। निष्कर्ष यह कहानी सिखाती है कि ज्ञान और समझ ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, जो न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे राज्य को सशक्त बना सकती है।